मार के बच्चे की नहीं था, बेच के कानून निर्दोष है। अरे भगवान के घर में मेरा नहीं है, कानून से छुटकारा करवा दे बच्चे तो जाने। निठारी कांड एक बार फिर से चर्चा में है। 19 साल तक चले केस के बाद मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बरी करने के आदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोहली को आखिरी मामले से भी बरी करते हुए उसकी रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। सुरेंद्र कोहली 19 मामलों में मिली फांसी की सजा को धता बताकर सलाखों के पीछे से बाहर आ रहा है। इस केस में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी गई थी। 19 साल वो सजा काट रहा है। वो पूरी तरह से निर्दोष था। कई बार कोर्ट के सामने आया, कई कोर्टों ने उसको दोषी ठहरा के फांसी की सजा कायम रखी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी है और क्यूरेटिव पिटीशन में उसको निर्दोष बरी कर दिया है। 7 सितंबर 2014 को सुरेंद्र कोहली मौत से 4 घंटे दूर था। ब्लैक वारंट पर उसका नाम लिखा हुआ था और मेरठ जिला जेल में फांसी का प्रोटोकॉल लागू हो चुका था। गाजियाबाद की सीबीआई अदालत द्वारा मासूमों के हत्यारे को सुनाई गई 13 मौत की सजाओं में से पहली सजा सुनाए 5 साल हो चुकी थी और राष्ट्रपति की ओर से 2014 में उसकी याचिका खारिज किए जाने के बाद क्षमादान की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। 4 सितंबर को कोहली को गाजियाबाद की डासना जेल से चुपचाप मेरठ ले जाया गया, जहां वो दिसंबर 2006 में निठारी कांड के लिए गिरफ्तारी के बाद से बंद था। उसकी फांसी 8 सितंबर को सुबह 5 बजे तय की गई थी। ये खबर फैल गई और मुंबई के एक वकील युग मोहित चौधरी तक पहुंच गई। अपनी दया याचिका खारिज होने के बाद कोहली ने चौधरी और वकीलों पीयूष रॉय और सिद्धार्थ शर्मा को मदद के लिए लिखा था। जेल में किसी ने उसे सलाह दी थी कि वो उन तीनों से संपर्क करे जो मौत की सजा के मामले में केस लड़ने के लिए जाने जाते हैं। कोहली के उस पत्र ने सब कुछ बदल दिया। चौधरी के फोन पर आधी रात अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह भी सक्रिय हुई और जस्टिस HL दत्तू के पास पहुंची, जिन्होंने एक अन्य न्यायाधीश जस्टिस अनिल दवे को भी जगाया। आधी रात को अदालत के कर्मचारियों को उनके घरों से बुलाया गया और इस तरह कोहली की फांसी की सजा रुक गई। 2016 से 2023 के बीच जब निठारी के बाकी मामलों की सुनवाई चल रही थी, कोहली के वकीलों ने हाई कोर्ट में मामले पर बहस की और आखिरी मामले में भी सुरेंद्र कोहली बरी कर दिया गया। सुरेंद्र कोहली के बरी होने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवारों का क्या कहना है, सुनिए। भैया मुनिंदर को पहले नंबर तो पंडेर को वो जमानत मिली, वही हमें दुख हुआ। इसलिए अगर वो दोषी नहीं, एक तो केस नहीं पुलिस ने नहीं खोला, केस हमने खोला। 96 सिर हमने गिनती करके 49 थाने में दिए। अच्छा, ये सब और कबूल किया पंडेर ने, पुलिस वालों के सामने पंडेर ने कबूल किया, गलती हुई माफ़ करो। अच्छा, अब फिर कोहली दोषी नहीं, पंडेर दोषी नहीं है तो इतने साल जेल में क्यों पुलिस ने रखा? क्यों रखा भाई? जो जिसने वो बेचारा कुछ किया जैसा नहीं है तो उसको जेल में क्यों बगैर प्रूफ के जेल में क्यों रखा? तो जिसने जेल में डाला हो उसे फांसी होनी चाहिए। जिसने उसको निर्दोष को जेल में डाला है उसे फांसी होनी चाहिए। चाहे पुलिस का विभाग हो, चाहे कोर्ट कचहरी का हो या कोई है, जिसने निर्दोष को जेल में डाला उसे फांसी होनी चाहिए। आखिर पंडेर ने नहीं किया, कोहली ने नहीं किया और डॉक्टरों ने नहीं किया। डॉक्टर रोज आते ही रहते थे ताकि उसने एक दिन के 3 मर्डर है उसकी डायरी में लिखे हुए थे पुलिस के हाथ में। ये अगर कोई दोषी नहीं है तो कौन दोषी है? कोई दोषी नहीं तो वो जेल में क्यों था? और इतने साल 18-20 साल क्यों रखा? जब दोषी नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, तो इतने साल से प्रूफ तो सही थे और अब प्रूफ गायब हो गए। आपने शायद 50 में उनका बयान भी सुना था, क्या कुछ बयान, क्या बयान जो भी हो, लेकिन हमारा कहना है पंडेर के अलावा, पंडेर अंग व्यापार करता था। ताजी बॉडी जिसकी हम लोगों ने निकाली है, ताजी बॉडी जिसकी निकाली उसकी आंखें निकली हुई थी और ये अस्तर इतना नहीं था। हाथ थे, पैर थे, यहाँ से ये 2-4 पीस, ये 4 ये सर, ये अंग नहीं। 3 सर निकालने के बाद 2 सर निकाले, एक बॉडी निकाली, उसके बाद पुलिस को और मीडिया को हमने फोन किया है, तब खुदाई हुई है। क्या कहेंगे, बरी भी हो गए हैं अब भगवान करेगा। जिसने इसमें पैसे खाए हैं उनके बच्चे अपाहिज होंगे और ऐसे ही मारे जाएंगे, चाहे एक्सीडेंट से मरे
या कोई रोग लगा के मरे, मरना है वो तड़प तड़प के ही वो मरेंगे, जिसने भी उससे पैसे खा के वैसा किया है। हमारा सब मेन बात है, अगर वो दोषी नहीं है तो कौन है दोषी फिर? दोबारा कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, क्या करें? सरकार से अपील क्या करेंगे? भैया सरकार क्या, सरकार सब एक ही है। मायावती, मुलायम सिंह थे, वो उनके राज में हुआ, मायावती आई, वो भी राज करके चली गई, वो भी कुछ नहीं किया। बीजेपी आई है, बीजेपी के सरकार में वो छूट गया। तीनों सरकार ने हमारा बहुत मदद की, लंबी बहुत। और मुनिंदर ने इतने बच्चे मार दिए हमारे, तो उसको बिल्कुल लिप पोत के उसको गड्ढे में गाड़े रहे। कानून अंधी है या नहीं है? हमारी बच्ची मरे और उसको छोड़ दिन, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, करा मैं दोस्तों ने। ये किडनी गुर्दा सब कुछ बेचता था, सब कुछ बेचता था। इसके यहाँ डॉक्टर आते थे तो मैं पूछती थी, भैया तुम्हारे यहाँ डॉक्टर किस लिए आए? तो कहते थे अरे अंदर में माता जी है ना, वो बीमार है, उनको चेकअप करने आए। झूठ बोलता था सरदार सब। हाँ, झूठ बोलता था मुनिंदर। ना मुनिंदर दोषी है ना कोहली दोषी है, तो दोषी है कौन? तो वही बताइए, तो दोषी कौन है? घर के अंदर में कोई भूत है क्या जो सारे बच्चे खा गया है? दुनिया भर के बच्चे मार के और दोनों दोषी निकल गए हैं। सीबीआई या पुलिस वाले ने ना धर के ऐसे लीप दिया। ऐसी कानून अंधी हमने नहीं देखी भैया, ऐसी कानून अंधी है। अब मार के बच्चे किडनी गुर्दा बेच के कहता हम निर्दोष है। अरे भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। कानून तो छूट रहा, ऊपर वाले से बचे तब हम जाने। अच्छा, उस दौरान हुआ क्या था? बिटिया हमारी गई थी रुपट्टा पीको कराने, तो आधा घंटा हो गया आई नहीं। तो हमने कही कि ये एक मैडम आई तो कह रही ज्योति कहाँ है? तुम कही मैडम ज्योति तो रुपट्टा देने गई है। तो कह रही कि थोड़ा बबता के साथ जाना था भैया लड़के को पकड़ने के लिए। तो मैं बोला बुला के लाती हूँ। मैं गई, तुम्हारी सिलाई वाली कह रही मेरी मशीन खराब है, तुम्हारी बिटिया वापस चली गई। ये मुनिंदर गेट पे खड़ा था। मैं बोला बाबूजी मेरी लड़की देखी है? कह रहा मैंने नहीं देखी, हम तो बहुत देर से खड़ा हूँ। ऐसे बोला, झूठ बोला। हमारी बेटी को बुला के अंदर कर लिया, झूठ बोला। रोती रही, बिलखती रही, दोनों एक बार नहीं बोले कि हम ज्योति हमने अंदर कर ली है। तो कैसे पता चला था आप लोग को? हमको पायल के बारे में पायल के मार दी ना, तो उसके कपड़े और चप्पल लेके रात को लेने आई थी पुलिस। उसके बाद में दोनों को पकड़ के थाने ले गए थे। और उसके बाद में 9 साढ़े 9 बज गए, तब तक पुलिस आई नहीं। जब 10 बजे तो हमारा छोटा बेटा, मेरा घर वाला, यहाँ के मिश्रा जी पीछे उसके घर में कूदे हैं। तब पूरा झाड़ी हटाए, तब जाके सारा निकले। तब जाके मीडिया को पहले फोन किए, बाद में पुलिस को, तब निकले। उसके अंदर में गटर खोली गई, गैरेज के आगे गटर खुली थी, उनमें सर, पीछे गटर रहती ना बेड़े में, उनमें सर, सब में सर निकलते थे। किचन में गई, एक मैं से ड्रॉ खोली तो गड्डी गड्डी चाकू थी, बहुत सारी गड्डी गड्डी। एक कमरे में पूरा काली पॉलीथीन भरी थी, 2 किलो वाली काली पन्नी। एक कमरे में फुल दारू भरी थी। पुलिस वाले भी साथ में थे, हम सारे बच्चे वाले थे उसी में। निठारी हत्याकांड का खुलासा 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी में व्यवसायी मुनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे एक नाले से 8 बच्चों के कंकाल मिलने के बाद हुआ था। अक्टूबर 2006 में या उससे पहले ही नोएडा के सेक्टर 31 से ऐसी खबरें लगातार आ रही थी कि वहां से कुछ गरीब परिवारों के बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं। इसी दौरान पायल नाम की एक लड़की नोएडा के सेक्टर 31 से गायब हो गई और उस लड़की की तलाश करती हुई पुलिस सेक्टर 31 की D5 कोठी पर पहुंची। यहां से पुलिस ने 16 मानव खोपड़ियां, कंकाल के अवशेष और कपड़े बरामद किए। तब बंगले के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया गया। उनसे हुई पूछताछ में देश और दुनिया के सामने चौंका देने वाला निठारी कांड सामने आया।